फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान से देख, ये ए भी एक मॉलिक्यूल है और उसके दो एटम के बीच का ये फोर्स है, तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा बच्चों? इट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल के अंदर का फोर्स है। इंट्रा मतलब होता है विद इन, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स विच इज नथिंग बट योर कोवेलेंट बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो भी टाइप का हो, ठीक है ना, दैट मे बी कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एक्सेट्रा, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस टाइप ऑफ फोर्स डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो ये मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगी, रिएक्शन इसकी बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होगी। अगर ये बॉन्ड वीक हुआ तो आसानी से टूट जाएगा। तो मतलब ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या डिटरमाइन करती है? इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होती है वो, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रामॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिटरमाइंस विच प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस? केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ रही है बात क्या? अब बोल तो डायमंड इज वेरी हार्ड, व्हाई इट इज हार्ड? कार्बन कार्बन के बीच में जो एक्सटेंसिव चार चार कोवेलेंट बॉन्ड हर एक एटम बना रखा है ना, उसकी ओवरऑल जो बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी हार्ड। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। दूसरी तरफ जो फोर्स होएगा, एक मॉलिक्यूल ए भी है कंटेनर में, दूसरा मॉलिक्यूल भी है कंटेनर में, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ए बी और ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है या मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज इंटर। इंटर मतलब होता है बीच में, है ना, दो सिटी के बीच में, जैसे इंटरसिटी। इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मतलब दो के बीच में, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस टाइप ऑफ फोर्स विल डिटरमाइन योर फिजिकल स्टेट, स्ट्रक्चरल फीचर्स। मतलब अगर ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो ये पास पास आ जाएंगे, कौन सी फिजिकल स्टेट में आ जाएगा बच्चों? सॉलिड स्टेट। पार्टिकल सबसे पास पास नजदीक हो गए तो कौन सी स्टेट आ जाती है? बोलो, सॉलिड स्टेट में आ जाता है कोई सब्सटेंस। ये फोर्स थोड़ा इंटरमीडिएट है तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, और ये फोर्स नेग्लिजिबल है, जैसे ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एयर नहीं बोलेंगे, गैसियस स्टेट बोलेंगे, गैसियस स्टेट। ठीक है, तो एक तो फिजिकल स्टेट बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी यही वाला फोर्स डिटरमाइन करता है। कौन सा फोर्स? इंटरमॉलिकुलर फोर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कौन डिटरमाइन करता है? इंटरमॉलिकुलर फोर्स। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज? जैसे क्या बताया मैंने कि ये फोर्स अगर वीक हुआ, ये फोर्स अगर वीक हुआ तो ये मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी वेपर, कम टेम्परेचर में वेपर फेज पे जाएंगे। वो कम टेम्परेचर में वेपर फेज पे जाएंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल कम टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होएगा। वेपर प्रेशर ज्यादा होएगा तो लेस देन, कम से कम टेम्परेचर पे 1 atm के बराबर हो जाएगा। बाहर से कितना प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेयर? 1 atm के बराबर, जल्दी से कम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जल्दी जल्दी वेपर फेज में जाएंगे, वेपर प्रेशर जल्दी बढ़ेगा, कम टेम्परेचर पे बढ़ेगा, वो कम टेम्परेचर पे ही 1 atm के बराबर हो जाएगा, और 1 atm के बराबर जब हो जाएगा तो बॉइलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिटरमाइन करते हैं। अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या रिलेशनशिप पहले भी बताया था मैंने कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत ज्यादा पावरफुल इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि कम मॉलिक्यूल वेपर फेज में पहुंचेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ये वाली चीज से रिलेट कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब डायरेक्टली या इनवर्सली? इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो इसको भी यहाँ डिनोमिनेटर में लिखना पड़ा। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। राइट। अब इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, इंट्रा नहीं पढ़ रहे हैं अपन, इंट्रामॉलिकुलर फोर्सेस तो अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ ही लेते हैं। कौन से वाले पढ़ रहे हैं? इंटर, दो के बीच वाले। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के टाइप क्या क्या होते हैं, है ना? तो सबसे पहला टाइप होता है बच्चों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सबसे पहला टाइप इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का कौन सा होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा कौन सा होता है? देखो, डाइपोल, एक में से डाइपोल हटा दो, ठीक है, और आयन कर दो,
एक डायपोल तो फिक्स रहने दो, आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा हो गया? आयन डायपोल हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे वाला टाइप का आयन इंड्यूस डायपोल। कुछ मॉलिक्यूल में पहले से डायपोल मूवमेंट नहीं होता है, पर किसी आयन के प्रोसेस में इंड्यूस हो जाता है, तो आयन इंड्यूस डायपोल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथा टाइप होएगा बच्चों, फोर्थ टाइप इज योर डायपोल इंड्यूस डायपोल। मतलब एक डायपोल है और वो दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट इंड्यूस कर दे रहा है। एक डायपोल है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डायपोल मूवमेंट है, वो दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में डायपोल को इंड्यूस कर दे रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? डायपोल इंड्यूस डायपोल। वो पांचवा तरीका होता है डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसे लंदन फोर्सेस भी बोला जाता है। डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस, राइट। एक और होता है कौन सा बच्चों? सारे डायपोल डायपोल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। तो छठा टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्यों समझा रहा हूँ? एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसको समझाने के लिए आपको ये पढ़ाना पड़ेगा। स्टेट्स ऑफ मैटर का डायपोल डायपोल, आयन इंड्यूस डायपोल, डायपोल इंड्यूस। याद हुआ? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एक बार में क्या करना है? एक आयन आ गया और एक डायपोल, उसके बाद एक आयन ने न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जिसका डायपोल मूवमेंट नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल को इंड्यूस कर देता, आयन इंड्यूस डायपोल। अब आयन नहीं है, डायपोल आया और दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट इंड्यूस कर दिया, तो डायपोल इंड्यूस डायपोल। पांचवा तरीका क्या है अभी देखेंगे, डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस। सिक्स इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात क्या सबको? यस सर। फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, 1, 4 और 5, इन तीनों के सेट को बोला जाता है वंडरवाल फोर्सेस। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है बच्चों? वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ यूनिवर्सल आप बोलते हो। तो वंडरवाल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? फोर्सेस क्यों लगाते हो? कौन कौन से आ जाते हैं बच्चों? डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, और कौन सा? डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस। ठीक है ना? तो जिस जिसमें याद रखने का तरीका, जिस जिसमें आयन आ गया वो वाला आपका वंडरवाल वाला नहीं है। आयन डायपोल आ जाए या आयन इंड्यूस डायपोल आ जाए, वो वाला वंडरवाल फोर्सेस नहीं है। ठीक है ना? इसमें आप बोलोगे तो इसमें भी डायपोल आएगा, इसका पूरा नाम देखेंगे अपन। डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस का क्या होता है? मोमेंटरली डायपोल इंड्यूस डायपोल, पूरा नाम अभी देखेंगे इसका। इसमें भी डायपोल ही आ रहा होगा, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाता है? वंडरवाल फोर्सेस। कोई पूछे तुम्हारे से, वो ऑप्शन दे दे चार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वंडरवाल फोर्स, तो क्या तलाशना है तुम्हारे को उसमें? जिसमें भी आयन दिख जा रहा है वो वंडरवाल फोर्सेस के सेट में नहीं आएगा। राइट, आगे बढ़े, एक एक अप करके समझते हैं। चलो, बहुत सिंपल है। डायपोल से तुम क्या समझते हो? फिजिक्स में भी पढ़ते हो, अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मतलब +1 का चार्ज लिखा हुआ है तो -1 का चार्ज है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है। ठीक है ना? अ सिस्टम, इस सिस्टम को क्या बोला? अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इज कॉल्ड एज डायपोल। डायपोल की डेफिनेशन क्या होती है? एक सिस्टम है किसकी? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, जो कि कुछ दूरी पे रखा हुआ है। जैसे केमिस्ट्री में ही होते हैं डायपोल, जैसे एक H है और एक Cl है। अब Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच के यहाँ पे बुला लेगा। तो Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? डेल्टा नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे कौन सा है? इलेक्ट्रॉन चले गए तो डेल्टा पॉजिटिव। तो देखो एक एंड पे डेल्टा पॉजिटिव है, दूसरे एंड पे डेल्टा नेगेटिव है। तो ये देखो इक्वल चार्जेस हैं, डेल्टा पॉजिटिव है डेल्टा नेगेटिव, बट अपोजिट है। इक्वल है बट अपोजिट है। तो सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। वो सर्टेन डिस्टेंस मॉलिक्यूल में क्या होती है? बॉन्ड लेंथ। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ। तो दिस इज योर डायपोल। ये एक डायपोल है। ये डायपोल, ये इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें भी डायपोल मूवमेंट होता है। तो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे बनाते हो? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ऐसे आप एरो डंडी बना देते हो वेक्टर की, इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। फिजिक्स में उल्टा होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होता है। केमिस्ट्री में डायपोल मूवमेंट की या बॉन्ड मूवमेंट, इंडिविजुअल को बॉन्ड मूवमेंट बोला जाता है, बॉन्ड मूवमेंट बोला जाता है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये एक डायपोल है। तो मैंने HCl की गैस ले रखी है कंटेनर में, बताओ कंटेनर है, इसमें HCl गैस है, ये हाइड्रोजन है
ये Cl है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपने बोला ये डायपोल है, ये पहले से इसमें डायपोल मूवमेंट है, ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है। तो ऐसा ही दूसरा भी मॉलिक्यूल है HCl का, तो वो इस तरह से अलाइंड है H और ये इस तरफ Cl, तो इस वाले Cl पे डेल्टा नेगेटिव, इस वाले H पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। इसके बीच में जो ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पे क्या बोला जाएगा बच्चों? डायपोल, डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रही है? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। ये भी डायपोल है, देखो ये अपने आप में एक डायपोल है, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये अपने आप में दूसरा डायपोल है। तो डायपोल और डायपोल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या बोलेंगे? डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड खाली तब होता है जो फ्लोरीन से हाइड्रोजन लगा हुआ हो, जैसे HF में हो, ठीक है, या तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा हुआ हो, जैसे वाटर में H2O में, ये H2O बनाया है मैंने, या नाइट्रोजन से लगा हुआ हो, जैसे अमोनिया में HNNH3। एक मॉलिक्यूल एक तरफ ये होना चाहिए, फिर दूसरी तरफ दूसरा हो, चलेगा। दूसरी तरफ फिर भले ही यहाँ पे तुम्हारा HCl भी आ जाए, तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए इनमें से? फ्लोरीन से लगा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए, या ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए, या नाइट्रोजन से लगा हुआ। क्यों? ये क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। नंबर 1 फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की लिस्ट में। तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा हाइड्रोजन से, तो फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो इन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के केस में ही दूसरे वाले के साथ आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाती है। बट इस केस में ये जो बॉन्ड बनता है इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाए। तो सारे डायपोल डायपोल फोर्सेस को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोला जाता है, खाली जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना हुआ हो और फिर उसके बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो, तो उस केस में उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। समझ में आ रही है बात क्या? Yes, तो ये डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। सेकंड कौन सा बताया था मैंने? iron dipole. आयन डाइपोल। आयन डायपोल, ठीक है। आयन डायपोल का समझाते हैं। पानी है, क्या पानी का एक मॉलिक्यूल बनाओ तो क्या वो डायपोल है क्या अपने आप में? तो आप चेक करो, क्या वो पोलर मॉलिक्यूल है क्या? चेक करो। पोलर मॉलिक्यूल है क्या? चेक कैसे करेंगे? ये ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है? या हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये बॉन्ड मूवमेंट ऐसा बन जाएगा। ये सेकंड वाला बॉन्ड है, उसका बॉन्ड मूवमेंट ऐसा बन जाएगा। बॉन्ड मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये ऐसे जा रहा है, इसको कैसे डिस्प्लेस कर सकते हो आप? यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो ऊपर कहीं आ रहा होगा। तो नेट डायपोल मूवमेंट इसका ऐसा आ रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है ना। चाहे तो इसे एक मॉलिक्यूल से भी रिप्लेस किया जा सकता, मतलब एक इसका रिजल्टेंट डायग्राम भी बनाया जा सकता है। ये एरो ऊपर पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बना सकता हूँ मैं, और ऊपर की तरफ डेल्टा नेगेटिव बना सकता हूँ। रिजल्टेंट का मतलब यही होता है, सारे बॉन्ड्स को हटा के मैं सिंगल बॉन्ड भी बना सकता हूँ, और ये वाटर का नेट डायपोल मॉलिक्यूल बन जाएगा, नेट डायपोल बन जाएगा। ये दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, रिजल्टेंट डायगोनल देगा, तो ये तुम्हारा नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल में डेल्टा पॉजिटिव एंड है, डेल्टा नेगेटिव एंड है, राइट, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल, कहने की बात ये है कि इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मतलब ये डायपोल है, इसका डायपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। अभी पोलर मॉलिक्यूल है तो ये डायपोल है, और उसके साथ क्या मिक्स कर रहे हो तुम? आयन को मिक्स कर रहे हो। जैसे तुमने नमक लाए NaCl और NaCl इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो पानी का मॉलिक्यूल तो आपने बताया वो अपने आप में एक डायपोल है। NaCl में Na पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव ये रहा, Cl नेगेटिव अलग हो गया। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, तो आयन के बीच का फोर्स 1/81 टाइम्स हो जाता है, वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब Na पॉजिटिव के कौन से मीडियम में पड़ा हुआ है? पानी हो। पानी का हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में डायपोल है। ऑक्सीजन वाला एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो सोडियम को ऑक्सीजन की तरफ से घेरा जाएगा। वाटर को ऐसा बनाते हैं अपन, तो सोडियम को ऑक्सीजन की तरफ से सराउंड करा जाएगा। तो ये जो सोडियम एटम के बीच में और ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव और आयन के बीच में ये जो इंट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, इसे क्या बोला जाएगा? आयन डायपोल इंट्रैक्शन। समझ में आ रही है? एक आयन है सोडियम आयन, और पानी का मॉलिक्यूल इज अ डायपोल, तो दिस इज आयन डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गई बात सबको? जल्दी से बोलो। Yes. वैसे क्लोरीन भी, क्लोरीन Cl नेगेटिव है, तो क्लोरीन को पानी को किस तरफ से घेरा जाएगा बच्चों? पानी का कौन सी साइड से? हाइड्रोजन की तरफ से, है ना। पानी के मॉलिक्यूल में H इस तरफ होता है ऐसे, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरह से बनाऊंगा वाटर के मॉलिक्यूल, H वाला एंड इधर है,
है ना, जिसपे डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये डेल्टा पॉजिटिव वाला और क्लोरीन आयन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, आयन में भी कैटायन, आयन में भी एनायन, तो इट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरे तरह का इंटरेक्शन क्या होएगा, क्या लिखवाया था लिस्ट में? Ion induced dipole. आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, राइट, यू आर राइट, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो उसमें क्या होएगा देखो ध्यान से, पानी है, इसके अंदर मैंने NaCl डाल दिया, ठीक है, और इधर से आयोडीन, आयोडीन I2, इट इज सॉलिड सब्सटेंस। हेलोजन में फ्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, और आयोडीन क्या हो जाता है बच्चों, इट्स अ सॉलिड, ओनली नॉन मेटल विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो ये आयोडीन हो जाएगा तुम्हारा। आयोडीन को इसके अंदर बोल दिया और NaCl भी डाला। अब आयोडीन का एक मॉलिक्यूल में बना रहा हूँ, आयोडीन 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में, डायटोमिक और होमो एटॉमिक है, दोनों एटम एक जैसे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, तो इधर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इधर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल नहीं है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है, इसमें कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई चार्ज के सेपरेशन नहीं है कि इधर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ऐसे मॉलिक्यूल को जिसमें कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, या इसका म्यू नेट जीरो होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जिसका म्यू नेट जीरो नहीं होता है, जैसे तुमने पानी का देखा, तो उसे क्या बोला जाता है, पोलर Polar. मॉलिक्यूल, है ना। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो अभी ये डायपोल नहीं है, पर ये डायपोल, इसमें डायपोल, इसमें इंड्यूस हो जाएगा, दो पोल क्रिएट हो जाएंगे, एक डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, एक डेल्टा नेगेटिव। कैसे, मान लो इस तरफ से NaCl का एक सोडियम इसके करीब आ गया, Na पॉजिटिव, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। और आयोडीन में क्या हो रहे होंगे, इसके आयोडीन एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होगा, ओपन बनाते नहीं है, एटम है तो एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर तो इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे होंगे ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन इसके पास आया, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्या होएगा, बोलते जाओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना इधर की तरफ आता जाएगा इसका, तो इस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होता जाएगा, बोलो, Delta negative. डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगेंगे, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इन आयोडीन ने भी जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं बच्चों, वो क्या कर लेगा, ये भी इसको अपनी तरफ, देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और इस पे जिसके इलेक्ट्रॉन जैसे इधर खींचने लगे, तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेगा बच्चों, अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्या बोलो, Yes, sir. तो कौन सा चार्ज आएगा इस पे, ये इलेक्ट्रॉन खींच के, फाइनली ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर खींचते जा रहे हैं, तो ये आयोडीन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इस आयोडीन के इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा हो रहा है, पहले क्या हुआ था, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सोडियम आयन ने खींचा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इसने जो आयोडीन और आयोडीन के बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, उसको अपनी तरफ खींच लिया, तो अब कौन सा चार्ज आ जाएगा इस पे, बोलो, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव आयन है, तो कौन सा चार्ज इंड्यूस कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच खींच के अपने पास बुला रहा है ना, तो आयोडीन के जो सेंटर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपने पास खींच लेगा, और इससे आगे तो जा ही नहीं पाएंगे, यहाँ से खींच के इसके पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला साइड कौन सा हो जाएगा बच्चों, डेल्टा नेगेटिव, और इससे सेकंड वाले आयोडीन एटम से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोलो, Delta ये positive. डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। तो अब ये डायपोल बन गया, डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। तो ये मॉलिक्यूल में आप डायपोल मूवमेंट पहले नहीं था, पर सोडियम आयन के पास आने से, जिसको तुम बोलते हो चार्जिंग बाय इंडक्शन, वही वाला फिनोमिना हो रहा है। एक बॉडी न्यूट्रल है, उसके पास तुमने एक चार्ज बॉडी ला के रखी, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर खींच के यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन रह जाएगा, तो यही वही वाला फिजिक्स का चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला केस हो रहा है। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इसमें इंड्यूस डायपोल डेवलप हो जाएगा। इसमें भी हो गया, जैसे इस एंड पे नेगेटिव, इस एंड पे पॉजिटिव, इंड्यूस डायपोल। तो आयन के बीच में और इंड्यूस डायपोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या बोला जाएगा, आयन इंड्यूस डायपोल। समझ में आ गई बात, आयन इंड्यूस डायपोल वाला, Yes, sir. आयन डायपोल, आयन इंड्यूस डायपोल। चौथी कैटेगरी कौन सी बताई मैंने, Dipole induced dipole. Dipole.
डायपोल इंड्यूस डायपोल, ठीक है। HCl का सॉल्यूशन है पानी में, है ना, तो HCl है और आयोडीन सॉलिड मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है बच्चों, HCl के अपने आप में डायपोल है पहले से ही, क्या, हाँ ये डेल्टा नेगेटिव है ये एंड ये डेल्टा पॉजिटिव, तो HCl इज अपने आप में ऑलरेडी अ डायपोल। ये नहीं है डायपोल, पर इसके पास में रखा हुआ होगा, अब इसमें डायपोल आ जाएगा, क्यों, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन क्या करेगा बच्चों, बोलो, विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धक्का देगा, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इस वाले आयोडीन से सारे इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये वाला एंड कौन सा चार्ज हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अपोजिट चार्जेस को पास रखना है बस आपको, तो इतना दे, डेल्टा नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इस वाले पे चले जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट होके इस तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा, तो डेल्टा पॉजिटिव बन गया डेल्टा नेगेटिव। तो पहले ये डायपोल नहीं हुआ करता था, पर पास में जब डायपोल रखा तो इसमें भी डायपोल इंड्यूस हो गया, तो ये सेकंड वाला क्या है, इट इज इंड्यूस डायपोल। तो डायपोल और अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी आपको मालूम है, अपोजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ उसे क्या बोला जाएगा, एक डायपोल ने दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट इंड्यूस कर दिया, तो इट इज डायपोल इंड्यूस डायपोल टाइप ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल टाइप ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आई बात, आगे बढ़े। Yes, sir. राइट बच्चों, पांचवा केस है डिस्पर्जन फोर्सेस कहाँ लगते हैं, जब दोनों तरफ एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, जैसे हाइड्रोकार्बन में लगते हैं, जैसे नोबल गैसेस के एटम्स हैं, है ना, क्योंकि नोबल गैस मॉलिक्यूल बनाते नहीं है, नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं वो अपने आप में नॉन पोलर हैं, और दूसरा वाला भी मॉलिक्यूल या एटम नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के बीच में तो कौन सा लगेगा, तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, दैट इज, देखो अभी, दैट इज योर डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस, ठीक है। एग्जांपल देखो, एक हीलियम एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बच्चों, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 2 है ना, और उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल के हिसाब से अपन समझ लें कि इलेक्ट्रॉन सभी दूर क्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन, यहाँ पे पाया जा सकता है, दिस रीजन इज ऑर्बिटल, ठीक है। एक हीलियम एटम है, वो कंटेनर में तो ऐसे बहुत सारे हीलियम गैस भर रखी है मैंने कंटेनर, तो एक हीलियम एटम बनाया मैंने, अब दूसरा हीलियम एटम बना दिया, दूसरा हीलियम एटम बना दिया, इसके भी न्यूक्लियस में +2 चार्ज ही है क्योंकि 2 प्रोटॉन है। अब क्या होएगा, देखो, क्या ये इलेक्ट्रॉन स्टैटिक रहते हैं या मूवमेंट करते रहते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ना भी समझो तो ऐसे भी समझ सकते हो सिंपली, एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है, अब ये चलता जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन टाइम में थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन चल के इधर आ गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पे आ गया, तो इतना रीजन क्या हो गया एटम का बच्चों बताओ, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला रीजन कैसा हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, है ना, इतना हाफ क्या हो जाएगा एटम का, इस हीलियम एटम का डेल्टा नेगेटिव, और इस एंड में फॉर अ टेम्परेरी टाइम, फॉर अ मूवमेंट ये वाला एंड कैसा हो जाएगा इस एटम का बच्चों, ये वाला हाफ, हाँ थोड़ा सा इधर कर लो, इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर है, तो इस तरफ से इस वाले हाफ में क्या हो गया बच्चों, इस वाले हाफ में इलेक्ट्रॉन की मोमेंटरली एक डेल्टा पॉजिटिव एंड क्रिएट हो गया, उसमें दूसरे वाले एटम में इसका अपोजिट हो रहा होगा, क्या कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसका ये वाला हाफ क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव, और ये वाला हाफ क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये डेल्टा पॉजिटिव है डेल्टा नेगेटिव, तो इस वजह से भी आप बोलते हो कि नॉन पोलर होने के बावजूद नोबल गैसेस को कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही होती है, तो ये डिस्पर्जन फोर्सेस ही होते हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस में बेसिकली होता क्या है, फॉर अ मूवमेंट देयर इज इंडक्शन ऑफ डायपोल, तो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलते जा रहे हैं तो ऐसा होगा कि एक आधे हिस्से में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए और एक आधे हिस्से में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, दूसरे वाले एटम में इसका अपोजिट हो रहा होगा, तब जाके क्या है अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप होता जा रहा है, और ये जो अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है इसे क्या बोलेंगे, इस वाले में भी जो डायपोल डेवलप हुआ वो एक मूवमेंट के लिए हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस से चलता चलता इधर आ जाएगा
और ये इलेक्ट्रॉन भी चलते चलते ऐसे आ जाएगा, तो ये डायपोल फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो अब ये वाला एंड डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, और इस टाइम पर ये वाले एटम का डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर से वापस से डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो डायपोल डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं, एक मूवमेंट के लिए होते हैं और फिर से डिस्ट्रॉर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे क्या बोला जाता है, मोमेंटरी डायपोल। कौन सा डायपोल, एक लम्हे के लिए डायपोल डेवलप हुए, मोमेंटरी डायपोल, और इस वाले में भी मोमेंटरी डायपोल इंड्यूस होएगा। समझ में आ रही है क्या बात? Yes, sir. तो इस तरह के फोर्सेस को क्या बोला जाता है बच्चों? फिर दिस टाइप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस, ये जो बताया मैंने। तो इसका नाम एक और क्या रखोगे इसके बेसिस पे, मोमेंटरीली डायपोल बना इसमें, और इसमें डायपोल इंड्यूस हो गया, ये इसमें मोमेंटरी डायपोल आया और इसमें डायपोल इंड्यूस हो गया। एक और बार देखो, +2 चार्ज न्यूक्लियस है इसका, है ना, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इसका यहाँ था हीलियम का, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो ये वाला एंड कैसा हो गया, क्योंकि चल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये इधर पहुंच गया, अब ये इधर जाने वाला है। उससे पहले इस मूवमेंट पे बताओ ये वाला एंड कौन सा हो गया, इसका डेल्टा नेगेटिव, और ये वाला एंड कैसा हो गया, डेल्टा पॉजिटिव। अब हाँ, इस जैसा दूसरा हीलियम एटम चल के इसके पास आया, इसके नजदीक आया, जो कि अभी न्यूट्रल था, इसमें कोई डायपोल इंड्यूस नहीं हुआ था, तो अब क्या होएगा बोलो, जैसे इस वाला एंड डेल्टा पॉजिटिव है, ये वाला एंड इसका डेल्टा पॉजिटिव है, तो दूसरे वाले हीलियम एटम के इधर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे तो क्या करेगा वो उसको बच्चों, इस साइड में अगर इलेक्ट्रॉन होएगा, इस साइड में अगर इलेक्ट्रॉन होएगा तो जल्दी से उसको खींच के अपने पास बुला लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी जो घूम रहा होगा उसको भी खींच लेगा, तो आगे नहीं जाने देगा, मान लो तो यहीं पे रोक लिया। तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल, दूसरे वाले एटम में भी ये वाला एंड क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव, और ये वाला एंड डेल्टा पॉजिटिव। तो पहले ये वाला एटम कैसा था, इसमें कोई डायपोल नहीं था, पर इसमें एक मूवमेंट के लिए डायपोल इंड्यूस हुआ, तो दिस इज योर मोमेंटरी डायपोल इसमें बना था, जिसकी वजह से दूसरा हीलियम का एटम जो इसके नजदीक से गुजर रहा था, गैस में तो मॉलिक्यूल चलते फिरते रहते हैं ना, तो इसमें भी क्या हो गया, देयर इज इंडक्शन ऑफ अ डायपोल, तो इसमें क्या हो गया, इंड्यूस डायपोल। इस तरह का फोर्स क्या बोलोगे आप, मोमेंटरीली डायपोल, इंड्यूस डायपोल टाइप ऑफ अट्रैक्शन, जिसे लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोला जाता है। ठीक है, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। तो कौन कौन से वाले तुम्हारे वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, क्या डायपोल डायपोल फोर्सेस वंडरवॉल फोर्स होते हैं क्या, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स? Yes, sir. ठीक है, हाँ, क्या क्या आयन डायपोल वंडरवॉल फोर्सेस No, होते हैं? sir. No, नो। क्या No, sir. आयन इंड्यूस्ड डायपोल वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के No, उसमें sir. आता है क्या? वंडरवॉल No, sir. फोर्सेस एक सेट ऑफ फोर्सेस हैं, कौन कौन से फोर्सेस आते हैं इसमें से, तो अब मैंने लिख दिया तुम्हारा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ये वाला होगा वंडरवॉल फोर्स के सेट में, यस, है ना, इसमें आयन नहीं आ रहा है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल वाला हो गया। पांचवा कौन सा बताया था बच्चों मैंने, डिस्पर्जन फोर्सेस को लिखते हैं क्या, मोमेंटरीली डायपोल इंड्यूस डायपोल, Induced dipole. एक एटम में मोमेंटर, एक लम्हे के लिए डायपोल बना, तो दूसरा एटम जो उसके पास से नजदीक से गुजर रहा था उसमें भी डायपोल आ गया, मोमेंटरी डायपोल इंड्यूस डायपोल, तो ये भी आता है क्या इसमें, यस, इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन वन डर वाल फोर्सेस। तो तीन आ गए, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस और मोमेंटरी डायपोल इंड्यूस डायपोल, जिसका एक और नाम क्या होता है मोमेंटरी डायपोल इंड्यूस डायपोल का, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन। क्लियर है बच्चों ये सभी को? क्वेश्चन देखें एनसीईआरटी का। Yes, sir. Yes, sir. पाँच मिनट की क्लास हो रहा है, एक क्वेश्चन करेंगे। Suggest the most important type of intermolecular force of attraction in the following pairs. N-hexane, तो मैंने बनाया N-hexane मतलब 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लगे हुए, और कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं के बराबर होता है, इस वजह से आपने पढ़ा भी है हाइड्रोकार्बन कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, चार्ज का सेपरेशन ही नहीं हो पाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन में से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती ही नहीं है इधर उधर, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा N-hexane, इट इज नॉन पोलर, इसमें चार्जेस का सेपरेशन होएगा ही नहीं, तो इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दूसरा वाला कौन सा है बताओ, N-octane, वो भी कैसा है, हाइड्रोकार्बन सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर, 8 कार्बन एटम को जोड़ दोगे आप, ये भी कैसा है, नॉन पोलर।
और नॉन पोलर के बीच में कौन से फोर्सेस लगते हैं? पांचवा वाला बताया था मैंने, डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। या एक और नाम क्या है? मोमेंटरली डायपोल, इंड्यूस डायपोल। तो कौन से टाइप का फोर्स लगेगा यहाँ पे? डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस, है ना। और इसी को किताबों में वंडरवॉल भी लिख देते हैं, क्योंकि डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स वंडरवॉल फोर्स की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। अब इसमें सेकंड वाले में बताओ, तो पहले ये चेक करो कि दोनों नॉन पोलर है क्या पोलर है। पहले पोलैरिटी चेक करो, Hi2 और CCl4। तो आयोडीन को चेक करो उधर अपने आप में, क्या है आयोडीन मॉलिक्यूल? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, चार्ज का सेपरेशन होएगा ही नहीं, तो कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर, डायपोल मूवमेंट है ही नहीं इसका। CCl4, CCl4। एक्सरसाइज बाद में करना, गर्दन इधर उधर मत करो, इधर देखो सामने, ठीक है। कार्बन और Cl, देखो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड का डायपोल बॉन्ड मोमेंट ऐसा बना। दूसरा वाला बॉन्ड तलाशो, 4 बॉन्ड है टोटल, कार्बन से Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस तरह से बॉन्ड मूवमेंट बना। पर दीज आर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था कि ये एटम है, सेंट्रल एटम, और उसमें जो साइड एटम लगे हुए, और सेंट्रल एटम पे नो लोन पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो। तो कार्बन के बाद 4 एटम होते हैं, चारों ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और साइड एटम चारों एक जैसे हों, 4 क्लोरीन है तो चारों ही क्लोरीन है। तो इस तरह का मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली मैंने बता रखा है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं, और इसका डायपोल मूवमेंट 0 आता है, नेट डायपोल मूवमेंट क्या आता है इसका? 0 आता है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। फिर भी चेक कर लो, इससे ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही क्लोरीन ऊपर वाला इसको ऐसे खींचेगा तो ये बॉन्ड मूवमेंट ऐसा आएगा, नीचे वाला क्लोरीन ऐसे खींचेगा तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट और इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इस वजह से ये भी कैंसिल कर देंगे, नेट डायपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर। नॉन पोलर के बीच में फिर से कौन सा फोर्सेस? डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस, और वंडरवॉल फोर्स भी लिख सकते हो। अब ये है एक NaClO4, सोडियम क्लोरेट, है ना, ClO4 नेगेटिव आयन, इसे बोला जाता है क्लोरेट। क्या बोलते हो? ClO4 नेगेटिव आयन, इसे बोला जाता है। क्लोरीन का यहाँ पे देखोगे तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, चेक कर लो। क्लोरीन का क्या आ रहा है? +7 आ रहा है, ठीक है। +7, 8 ऑक्सीजन का -8, और इज इक्वल टू -1। चेक कर लोगे इधर तो +7 -8, इधर भी -1, इधर भी -1, मतलब मैंने सही लिया है, ठीक है। क्लोरीन का क्या होता है? +7, नहीं तो एक्स मान के निकाल लो, +7 आएगा। इस आयन का नाम क्या है? परक्लोरेट आयन। क्या बोलेंगे इसे? परक्लोरेट, ठीक है। अगर एक ऑक्सीजन कम करा तो इसे क्या बोलते हैं? ClO3 नेगेटिव को क्या बोलते हैं? क्लोरेट। पर हटा दो, पर काट दो उसके, यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन +5 में आ गया, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन में था। अब एक ऑक्सीजन और कम करो, ClO2 नेगेटिव, तो यहाँ पे +3 में आ जाएगा क्लोरीन, तो इसे बोला जाएगा क्या? क्लोराइट आयन, ठीक है। और एक और ऑक्सीजन कम करो, ClO नेगेटिव, यहाँ पे क्लोरीन +1 में आ गया, अब नाम होता है हाइपोक्लोराइट। क्या नाम होता है? हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, IT लगा हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे, देखो हाइड्रोजन जोड़ दो H पॉजिटिव, तो ये एसिड बन जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज, तो पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं फिर इसे, पर क्लोरिक एसिड। यहाँ पे H जोड़ दो तो HClO3 हो जाएगा, तो इसे क्या बोला जाता है? क्लोरिक एसिड खाली, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ो तो HClO2 बनेगा, इसे बोला जाता है क्या? एनीवन? क्लोरस एसिड, OUS लगता है, कम ऑक्सीडेशन नंबर में OUS लगता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा तो ये HClO बन जाएगा, इसका नाम क्या होगा फिर? हाइपोक्लोरस एसिड, है ना। तो ये एसिड और एनायन के नाम बता दिए। तो NaClO4 का नाम क्या है बोलो? ClO4 नेगेटिव आयन का नाम है परक्लोरेट, और सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम परक्लोरेट। NaClO4 क्या है? सोडियम परक्लोरेट। तो ये आयन है, पानी में जाएगा तो सोडियम आयन बन जाएगा और परक्लोरेट आयन बन जाएगा, ClO4 नेगेटिव आयन, है ना। और उसमें तुम किसको मिक्स कर रहे हो? पानी, NaClO4 और वाटर। तो वाटर अपने आप में क्या है बोलो? वाटर अपने आप में डायपोल है। हाँ, पोलर है तो क्या है? डायपोल है, इट इज अ डायपोल। तो एक डायपोल है और आयन के बीच में फोर्स लग रहे हैं, तो कौन सा तरह का फोर्स होगा बच्चों? ये आयन है, ये नेगेटिवली चार्ज आयन है एनायन, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है कैटायन। तो सोडियम से भी अट्रैक्शन हो रहा होगा ऑक्सीजन वाले पार्ट का, और ClO4 नेगेटिव का अट्रैक्शन हो रहा होगा हाइड्रोजन वाले पार्ट से, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव है ना। कौन से तरह का फोर्स है आपको तो ये देखना है, आयन और डायपोल के बीच में। तो आयन डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, NaClO4 और वाटर में कौन सा फोर्स होगा? आयन डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इस वाले में बताओ मिथेनॉल एंड एसीटोन, पहले चेक करो पोलर है या नॉन पोलर है। तो सबके स्ट्रक्चर बना लो पहले। मिथेनॉल क्या होता है बच्चों? मिथेनॉल इज CH3OH, CH3
OH, ठीक है ना, CH3OH। तो अब यहाँ पे क्या है, ये वाला तो चलो मान लो इतने वाला पार्ट तो कोई पोलैरिटी नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो ये यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसका बॉन्ड मूवमेंट जीरो नहीं आ रहा है, या इसका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं आ रहा है, मतलब एक कैसा मॉलिक्यूल है, अल्कोहल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एसीटोन कैसा है, तो एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 COCH3, और ये वाला मॉलिक्यूल भी कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये वाला तो चलो छोड़ दो, इन वाले को तो मिथाइल ग्रुप तो न्यूट्रल है, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी कैसा है, पोलर, तो ये भी डायपोल है और ये भी डायपोल है, तो इन दोनों के बीच में फोर्सेस कौन सा लगेंगे, डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मिथेनॉल और एसीटोन में कौन सा इंटरेक्शन होएगा, डायपोल डायपोल। समझ में आ गई बात क्या? हाँ सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल सकते? CH3OH, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल ही होता है ना वो भी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बोला जाएगा बच्चों, क्योंकि देखो, क्योंकि ये ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, मिथेनॉल का जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो किससे, मैं इस पे ही आ रहा था, ठीक है, CH3, अब ये O और H, तो ये जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन अगर या तो फ्लोरीन से कनेक्टेड हो, या तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, या तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो, उस केस में, ठीक है ना, उस केस में डायपोल डायपोल तो है ही, पर डायपोल डायपोल की दो कैटेगरी हो गई है ना, एक कैटेगरी को क्या बोलते हो तुम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरे को क्या बोलते हो, नॉर्मल डायपोल डायपोल। तो ये कौन सी कैटेगरी में रखा जा सकता है डायपोल डायपोल की बच्चों, इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रही है बात क्या सबको? यस। ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि हम इतना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव ला देगा, ये डेल्टा नेगेटिव है, तो इसके ऑक्सीजन के साथ तो इसका इंटरेक्शन हो जाएगा, तो डायपोल डायपोल में हाइड्रोजन बेंडिंग का केस है। एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। एसीटोन अभी बताया CH3CO CH3, कौन सा केस है बच्चों ये भी देखो, कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये sp कार्बन है हालांकि, ठीक है, और ये नाइट्रोजन है, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग नाइट्रोजन के बराबर हो जाती है, फिर भी नाइट्रोजन की थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक डायपोल है अपने आप में। और यहाँ पे भी देख रहे हो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये भी अपने आप में डायपोल है। डायपोल डायपोल के बीच का फोर्स है, पर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कौन सा वाला इंट्रैक्शन होएगा, ये डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गई बात क्या? यस। अब इसके न्यूमेरिकल सबको ट्राई करना है, जब भी अगली क्लास होगी ना तो करेंगे 3 दिन के बाद, है ना। आई हैव टू लीव फॉर दिल्ली, अभी 11 बजे मेरी ट्रेन है, तो मैं जल्दी से पैकिंग करके निकलता हूँ। आप लोग अपनी पढ़ाई करो, और अभी आपको क्या करना है, 12th की केमिस्ट्री में से जो हेनरीज लॉ वाला पार्ट पुराने सॉल्यूशन में, वो रिपीट नहीं करूँगा मैं, तो हेनरीज लॉ वाले जो लेक्चर है 2-3, वो आपको मैं इसी में डाल दूंगा, या तो आपको मालूम है मेरी जो पुरानी क्लासेस है उसमें हेनरीज लॉ वाला पार्ट, सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट बेसिकली, वो लेक्चर्स डले में, उसी को ही देखना है। समझ में आ रही है बात क्या, वो एज इट इज हेनरीज लॉ वाला पार्ट उससे, तो 3 दिन में आपको ये टास्क करना है। तो कैपेसिटेंस के कौन से लेक्चर पे चल रहे हो, 7वें 8वें पे आ गए कि नहीं आ गए सब लोग? यस सर। बाकी लोग, तुम लोग 12वीं वाले, कहाँ तक हुआ तुम्हारा, बोलो। 3 लेक्चर ही देखे तुमने, जल्दी बोलो जल्दी, 12वीं वाले बच्चे। यस। तो देखो ना, रोज बोला तो है, एक एक करके देखो, कब देखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, बोर्ड के हिसाब से भी और यूं भी कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी। रोज एक एक लेक्चर देखो, कितनी बार बोलूँ, आप लेक्चर 4 आज कल देखा तो लेक्चर 5 कल परसों देखा, इस तरह से रोज देखो ना, लेक्चर 6 से आगे बढ़ते जाओ, 16 लेक्चर हैं, वो बहुत खतरनाक लेवल पे पढ़ाया हुआ है वो, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, तो उसको तुम देखो अच्छे से पढ़ो, रोज रोज बोलना नहीं पड़े, अब करके बताते जाओ, भेजते जाओ, रुको मत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऊपर से जा रहा है सब? आ रहा है। हाँ आ रहा है। हाँ तो करो, उसमें बहुत 20 जो कॉन्सेप्ट डिस्कस है लेक्चर 3 से 6 में, जो बहुत सारी मल्टीपल प्लेट्स होती हैं, उसमें क्या चार्ज आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, तो उसको अच्छे से करो तुम लोग, मेंस ही करो, तो वो एडवांस एडवांस तो छोड़ो अभी, ठीक है ना, तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट के लिए भी, नीट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना,
ऐसे प्लेट्स वाले, ऐसे अरेंज वाले, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर तो वो उसमें इसके डिस्कशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अब बोलना नहीं पड़े, रोज एक एक लेक्चर का आ जाना चाहिए। और अभी ये 3 दिन जब मैं बाहर हूँ तो आपको ये हेनरीज लॉ वाला पार्ट कंप्लीट करना है इसमें से। तो फिर अब अपना कुछ पार्ट बच नहीं रहा है, बस न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और वेंट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे न्यूमेरिकल करना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की न्यूमेरिकल में थोड़े बहुत स्टार्ट भी किए थे। ठीक है, एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे, सारे क्वेश्चन अपन करेंगे और तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, लगभग अब सभी हो गई हैं चीज़ें। हाँ, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता दी, बाकी कोई ऐसा चूसना इसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूले ही है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, है ना, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी एम ही होता है वो भी। ठीक है, के एफ एम होता है, बी की जगह एफ आ जाता है। पॉइंट ऑफ वेक्टर लग जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग पूरा पढ़ लिया। ऑस्मोसिस वाला पार्ट भी हो सकता है जो पुराना पढ़ा है वो करवा दूँ मैं, उसमें भी ऐसे बस समझाने वाली बात है, तो मैं बता दूंगा जैसा भी करना होगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे जो एनसीईआरटी के बच्चे हैं और प्रीवियस ईयर। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैटरी वाला पार्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैटरी वाला पार्ट तुम्हारे एनसी अपने सीबीएसई के सिलेबस में है क्या, हट गया? है सर। हाँ, तो अब इसके बाद ये होने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैटरी वाला पार्ट। ठीक है, और उसके बाद अपना चैप्टर 6 का जो बचा हुआ पार्ट है, फिर चैप्टर 8 डीएनएफ, मतलब 7 पहले कर लेंगे, ग्रुप 17 बच रहा है उसमें, और ग्रुप 15 में फॉस्फोरस वाला पार्ट। और उसके बाद चैप्टर 8 डीएनएफ कोऑर्डिनेशन, फिर केमिकल काइनेटिक्स वापस से, फिर चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, ये रहेगा। ठीक है, चलो यस। तो चलो जल्दी से मैं करता हूँ तैयारी, आधा घंटे में निकलना है। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.